पश्चिमी एशिया पहले ही तनाव की आग में सुलग रहा है और अब ईरान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई सीधी धमकी ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। बीते करीब 3 हफ्तों से ईरान के कई शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें हजारों लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। ईरानी सरकार का आरोप है कि इन मौतों के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और इजराइल की मोसाद का हाथ है। इसी पृष्ठभूमि में ईरान ने अमेरिका को न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि ट्रंप पर हुए पुराने हमले को याद दिलाते हुए बेहद उकसाने वाला संदेश भी दिया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो प्रसारित किया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस वीडियो में जुलाई 2024 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में हुई ट्रंप की चुनावी रैली की तस्वीर दिखाई गई, जहां उन पर गोली चलाने की कोशिश हुई थी। उसी तस्वीर के साथ स्क्रीन पर लिखा गया था, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। ये संदेश फारसी भाषा से अनुवादित बताया जा रहा है और इसे अब तक की सबसे खुली और आक्रामक चेतावनी माना जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और क्लिप्स तेजी से वायरल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे प्रमुखता से दिखाया गया। जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रचार संदेश नहीं, बल्कि वॉशिंगटन को सीधे चुनौती देने की कोशिश है। खास बात यह है कि ये धमकी ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वहां प्रदर्शनकारियों पर हिंसा जारी रही तो अमेरिका सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। ईरान में दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को अब 19 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया है। हालात तब और बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो गई। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। सरकार का कहना है कि अमेरिका और इजराइल देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बेहद सख्त नजर आ रहा है। 13 जनवरी को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर दमन और फांसी जैसी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाती है तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप इससे पहले भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। उन्होंने ईरान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप लगाया था और लिखा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए तैयार है। इन बयानों को तेहरान ने अपने आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया और इसे सैन्य कार्रवाई का बहाना करार दिया। ईरान के अंदर हालात पहले से ही बेहद नाजुक हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाला शासन आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और घरेलू असंतोष से जूझ रहा है। दिसंबर में ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जिससे आम लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई और बेरोजगारी ने गुस्से को और भड़का दिया। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ट्रंप को दी गई धमकी सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए चेतावनी मानी जा रही है। सवाल यही है कि ये तनाव यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं।